गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मनुष्य का मन सबसे शक्तिशाली साधन है, लेकिन यदि इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो यही मन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण सब कुछ खो दिया और बाद में बुद्ध के उपदेश से उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कई वर्ष पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन बुद्धिमान था, परंतु उसका मन अत्यंत चंचल था। वह कभी किसी काम में स्थिर नहीं रहता। कभी व्यापार करने लगता, कभी खेती, कभी जंगल में ध्यान, लेकिन हर बार अधूरा छोड़ देता। उसका मन हर दिन कुछ नया चाहता था, कभी नाम, कभी पैसा, कभी सुख। लोग उसे कहते, अर्जुन तेरा मन बहुत अस्थिर है, जो चाहे उसे पूरा कर, लेकिन एक दिशा में चलना सीख। अर्जुन हंसकर कह देता, मन तो आजाद है, उसे बांधना मूर्खता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह आजाद मन ही उसके जीवन का सबसे बड़ा जंजीर बनने वाला है। धीरे धीरे अर्जुन की आदतें बदलने लगी। वह हर चीज में जल्दी परिणाम चाहता था। यदि व्यापार में थोड़ी हानि होती तो तुरंत छोड़ देता। यदि खेती में मेहनत करनी पड़ती तो बहाना बना लेता, और जब भी कोई सलाह देता तो कहता, मेरा मन नहीं मानता। एक दिन उसका मित्र बोला, अर्जुन तू जो कुछ भी कर रहा है वो तेरा मन नहीं, तेरा अहंकार कर रहा है, संभल जा। परंतु अर्जुन ने उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उसका सब कुछ नष्ट हो गया, धन, सम्मान, मित्र। वह अकेला और निराश हो गया। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में रुके हैं। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आ रहे थे। अर्जुन भी वहां गया, पर उसका उद्देश्य अलग था। वह बुद्ध से मिलने नहीं, बल्कि वाद विवाद करने गया था। वह सोचता था, बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करो, पर मन तो चलता है, सोचता है, करता है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है। जब बुद्ध सभा में आए तो सब मौन हो गए। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन को देखकर बुद्ध मुस्कुराए, युवा तुम क्या जानना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान आप कहते हैं कि मन को नियंत्रण में रखो, पर मन को कैसे रोका जाए? जैसे नदी बहना नहीं छोड़ सकती, वैसे ही मन सोचना नहीं छोड़ सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को रोकना आवश्यक नहीं है, उसे दिशा देना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन क्या तुमने दीपक देखा है? अर्जुन बोला, हां देखा है। बुद्ध बोले, जब हवा नहीं होती तो दीपक की लौ स्थिर रहती है, पर जब हवा चलती है तो लौ कांपने लगती है। ऐसे ही मन भी है। जब इच्छाओं की हवा चलती है तो मन डगमगाने लगता है, पर जब व्यक्ति ध्यान और संयम से भीतर की शांति खोजता है तो मन स्थिर हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, पर मैं ये हवा कैसे रोकूं भगवान? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हवा को रोकना नहीं, उसकी दिशा बदलना सीखो। बुद्ध ने कहा, हे अर्जुन मन के 3 बड़े शत्रु हैं, लोभ, क्रोध, मोह। जब ये तीनों मन पर हावी होते हैं तो मन अंधा हो जाता है। तब व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करना कठिन है पर असंभव नहीं। जैसे एक माली हर दिन पौधों को पानी देता है, वैसे ही व्यक्ति को हर दिन अपने विचारों की देखभाल करनी चाहिए। बुद्ध ने अर्जुन को एक साधना सिखाई। हर सुबह ध्यान से अपनी सांसें देखो। जब भी मन भटके उसे पहचानो और धीरे धीरे उसे वापस वर्तमान क्षण में लाओ। अर्जुन ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन 100 बार भटका, दूसरे दिन 50 बार, तीसरे दिन 20 बार, और कुछ हफ्तों बाद वह पहली बार मन की शांति महसूस करने लगा। अब उसे समझ में आया, मन को दबाने से नहीं, समझने से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। वह अब किसी चीज में जल्दी नहीं करता। जब भी उसका मन किसी लालच में फंसता, वह स्वयं से पूछता, क्या यह मेरे लिए सही है या सिर्फ मेरा मन मुझे भ्रमित कर रहा है? धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। लोग उसके भीतर आई शांति देखकर चकित थे। जो युवक कभी अस्थिर था, अब सबका मार्गदर्शक बन गया। कई वर्षों बाद जब अर्जुन ने ध्यान में पूर्णतः स्थिरता पाली,
तब वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मन को जीतना ही असली जीत है। बुद्ध बोले, अर्जुन, जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। पर याद रखना, मन को मारना नहीं, उसे मित्र बनाना सीखो, क्योंकि मन ही वह साधन है जिससे तुम दुख को भी बुद्धत्व में बदल सकते हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे बांधना नहीं, बल्कि उसकी दिशा सही करना है। जब मन इच्छाओं और भय से मुक्त होता है, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। ध्यान, संयम और जागरूकता ही मन को स्थिर रखने के 3 स्तंभ हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचान लेता है, वही सच्चा विजेता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है, वह 1000 युद्धों को जीतने वाले से भी महान है। प्रिय साथियों, आज की इस कहानी का अंतिम संदेश है, आज का समय तेज है, लोग भाग रहे हैं, सोच नहीं रहे। हमारा मन मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा में उलझा है। हर क्षण हम कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, पर अपने भीतर झांकने का समय किसी के पास नहीं। यदि हमने अभी अपने मन को नहीं समझा, तो वही मन हमें एक दिन पछतावे के रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए समय रहते अपने मन को पहचानो, क्योंकि देर होने के बाद सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश, मन को साधो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखिए।